एक वो श्रवण कुमार था जिसने अपने कंधों पे माँ बाप को बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई थी, और ये कलयुग का झुटेश्वर कुमार है जो एक कंधे पे अंबानी को और दूसरे कंधे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश का माल लूट के उनके झोले में भरे जा रहा है। और अगर इनके अंधभक्तों से पूछ ले कि इस बिल से क्या क्या फायदे हैं तो पता है क्या बता रहे हैं? अगर ये बिल लागू होगा तो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, चाइना अटैक करना बंद कर देगा। ये बिल के फायदे बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस कारण से क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो बेईमानी और धोखाधड़ी से जीते हैं। वो जो आप 15 लाख का सूट पहनते हैं, आपको क्या दहेज में मिला था बहन जसोदा के घर से? जब देश का फकीर 15 लाख का सूट पहन सकता है तो देश का किसान रोटी भी नहीं खा सकता क्या? जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उससे ज्यादा स्तर देश की दलाल मीडिया का गिर चुका है। अगर देश में कोई दंगे कराने वाला है तो वो इस देश की मीडिया है। पिछली बार का 20,000 करोड़ का चूरन दिया है, वो कैसे लेना है? पानी के साथ में लेना है या दूध के साथ में लेना है? ये 18,000 करोड़ का चूरन और दे दिया। और प्रधानमंत्री का काम होता है देश के अंदर किसानों की सेवा करना, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को खत्म करना, ना कि अंबानी और अडानी की दलाली करना और हॉस्पिटलों में जाकर चेक करना कि किसके यहाँ पे लल्ला हुआ है और किसके यहाँ पर लल्ली हुई है। और मेरे को तो तलाश है उस टेलर की। वो टेलर कहाँ है जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका 56 इंच का सीना है? 2 करोड़ रोजगार, किसानों की दुगनी आय, किसानों की कर्ज माफी, कहाँ है वो सब? आपने पूछा कि मोदी जी वो जो आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है वो धरती पे ही बनाई है या चांद पे बनाई है जो दिखाई नहीं देती? ताली और थाली बजवाकर, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाकर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे कराकर भारत देश को विश्वगुरु बनाएंगे। लेकिन आज इस चाय वाले का पंगा एक दूध वाले से पड़ गया है, और वो दूध वाला वापस इसकी चाय पैक कर देगा, क्योंकि जब तक दूध नहीं मिलेगा तब तक चाय नहीं बनेगी। सरकार आदर सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़ के देश के किसान से माफी मांगेगी और अपने इन तीनों काले कानून को वापस लेगी और नतमस्तक होगी देश के किसान के आगे। सबसे पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस कारण से क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही साफ कर दिया है कि वो बेईमानी और धोखाधड़ी से जीते हैं। आपने बोला कि उन्होंने बोला है कि विपक्ष की बात सुनना है देश का किसान। एक बात मुझे बताइए, अगर विपक्ष देश के किसान को गुमराह कर रहा है तो विपक्ष को देश के किसान ने वोट क्यों नहीं दिया? और अगर वोट दिया तो वोट गया कहाँ? यानी आप बेईमानी से जीते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, उसके बाद आप कहिए कि विपक्ष ने गुमराह करा था और हम धोखाधड़ी से सरकार में आए हैं, उसके बाद आप बात करिएगा। दूसरी बात, देश के अंदर सबसे भोले तो प्रधानमंत्री जी ही हैं, जिन्हें ये भी नहीं पता कि देश की जनसंख्या कितनी है और उन्हें ये भी नहीं पता कि बोलना तो बोलना क्या है। वो प्रधानमंत्री जी जो इतने भोले और मासूम हैं, जो देश का किसान अगर नहा भी लेता है तो उनको आपत्ति हो जाती है। एक बात मुझे बताइए, वो जो आप 15 लाख का सूट पहनते हैं, आपको क्या दहेज में मिला था बहन जसोदा के घर से जो आप पहन के आ गए? वो कहाँ से खरीदा आपने? जब देश का फकीर 15 लाख का सूट पहन सकता है तो देश का किसान रोटी भी नहीं खा सकता क्या? नहा भी नहीं सकता? ये बताइए आप। इस देश की दलाल मीडिया, जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उससे ज्यादा स्तर देश की दलाल मीडिया का गिर चुका है। आज आज आपने देखा होगा कि स्कैम घोटाले में, टीआरपी स्कैम घोटाले में आज एक को व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। आपने देखा। जब आप एक बात मुझे बताइए, इस देश की मीडिया टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में दंगे करा सकती है। ये दंगे कराने वाला आपको और कोई नहीं है। ना देश में दंगे कराने वाले कोई आतंकवादी है, ना कोई टेररिस्ट है, ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई कम्युनिस्ट है, ना कोई पाकिस्तानी है। अगर देश में कोई दंगे कराने वाला है तो वो इस देश की मीडिया है। ये सिर्फ इतना बोल देते हैं, सूत्र के हवाले से पता चला है। इनके सूत्र ही ढूंढते रहो, सूत्र कहाँ हैं? इनके सूत्र के नाम से पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। आज देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ है, और अगर इनके अंधभक्तों से पूछ ले कि इस बिल से क्या क्या फायदे हैं तो पता है क्या बता रहे हैं? अगर ये बिल लागू होगा तो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर देगा, चाइना अटैक करना बंद कर देगा। ये बिल के फायदे बता रहे हैं। दूसरी बात, जिस देश का सिपाही अपनी भारत माँ की हिफाजत के लिए सरहद पे खून बहा रहा है और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके बिरयानी खा रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है? एक और आज कह रहे हैं कि हमने करोड़ों रुपया जो है आज किसानों को दिया है, किसान सम्मान निधि 18,000 करोड़। इससे पहले भी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, तमाम हमारी सरकार काम कर रही है। अरे तो हम मना कब कर रहे हैं ये तो बता दीजिए मुझे। जो वो पिछली बार का 20,000 करोड़ का चूरन दिया है वो कैसे लेना है? पानी के साथ में लेना है या दूध के साथ में लेना है? ये 18,000 करोड़ का चूरन और दे दिया। वो चूरन अभी तक खत्म नहीं हुआ, आप नया चूरन और लिया है।
आप एक बात बता दूं मोदी जी, पूरे देश को जो आप ये टोपी पहनाने में लग रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं है कि जब देश की जनता आपको ढूंढेगी और ऐसे ढूंढेगी कि आपको जगह नहीं मिलेगी छिपने के लिए। देश की जनता को उतना ही पागल बनाइए, उतना ही मूर्ख बनाइए जितना कि वो बन सके। इतना मत बनाइए कि देश की जनता का विश्वास ही उठ जाए आपके ऊपर से। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री का काम होता है देश के अंदर किसानों की सेवा करना, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को ख़त्म करना, ना कि अंबानी और अडानी की दलाली करना और हॉस्पिटलों में जाकर चेक करना कि किसके यहाँ पे लल्ला हुआ है और किसके यहाँ पर लल्ली हुई है, ये जाकर देखना। आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे देश भर के किसानों से बात की, उनकी बात सुनी और आप कह रहे हैं उनकी बात। किसान सारा यहाँ पड़ा भी बात किससे हुई? कौन लोग हैं, कौन से किसान हैं फिर वो किसान हैं, वो किसान हैं। आपने देखे नहीं, इनका अमित शाह जो है वो तड़ीपार, वो जेल के अंदर खेती करके आया था, वहाँ उनसे बात करी है उन्होंने, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ गुजरात के अंदर बात करी होगी बहन जसोदा से, वहीं सारे किसान बैठे हुए हैं। एक बात मुझे बताइए, देश का किसान यहाँ पर है, सारा का सारा किसान यहाँ मौजूद है। आपने कौन से किसान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली और ऐसी कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली जो आपने देश के सामने नहीं दिखाई? आप अपनी माताजी से नहीं, आप अपनी माताजी से मिलने जाते हैं तो कैमरा लेकर जाते हैं। एक बार वो किसान हमारे सामने भी तो लाइए जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, हमें भी तो समझ में आए कि इस बिल में ऐसी कौन सी अच्छाई है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। आपने तो 1.5 लाख का चश्मा पहन रखा है, हमने थोड़ी पहन रखा है चश्मा, क्योंकि आपकी ना जाने आँख में कौन सा मोतियाबिंद है जो आपको दिखाई नहीं देते। देश के किसान, आपको तो सिर्फ अंबानी और अडानी ही दिखाई देते हैं। एक वो श्रवण कुमार था जिसने अपने कंधों पे माँ बाप को बिठाकर पूरे देश की यात्रा कराई थी, और ये कलयुग का झुटेश्वर कुमार है जो एक कंधे पे अंबानी को और दूसरे कंधे पे अडानी को बिठाकर पूरे देश का माल लूट के उनके झोले में भरे जा रहा है। आज आप देख लीजिए, देश की स्थिति ये हो गई है कि देश के अंदर लोगों का बुरा हाल है, लेकिन आप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री चिल्लाए जा रहे हैं। अकेला प्रधानमंत्री बेचारा क्या क्या करे। वो एक ऐसी वित्त मंत्री को ढूंढने के लिए घर से निकलता है जो लहसुन प्याज नहीं खाती। वित्त मंत्री से कह दो कि लहसुन प्याज के दाम बढ़ गए, वो कहते हैं मैं लहसुन प्याज ही नहीं खाती। दूसरा देश के प्रधानमंत्री जी, आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप बुर्जुमान का चिराग लेकर घूमने के लिए निकलेंगे ना तो आपको चिराग भी मिल जाएगा, अलादीन भी मिल जाएगा और जिन भी मिल जाएगा। लेकिन आप ये देखिए, मोदी जी के साथ में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं मिलता। और मेरे को तो तलाश है उस टेलर की। वो टेलर कहाँ है जिसने मोदी जी का सीना नापा कि इनका 56 इंच का सीना है? वो टेलर ढूंढ रहा हूँ मैं जो 56 इंच का सीना नाप रहा है। अबे प्रधानमंत्री जी का अगर 56 इंच का सीना होता तो देश के किसान से संवाद करते आके, और ना कि संवाद करते अपने अंबानी और अडानी से। आज एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर बिजली फ्री, बिजली प्राइवेट हो गई या नहीं हो गई? हो गई ना। तो एक बात मुझे बताइए कि जब बिजली का टावर देश के किसान के खेत में लगा हुआ है तो उसको उसका पैसा क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं देते पैसा? आपकी छत पे टावर लग रहा है तो आपको पैसा मिलता है ना। तो जब इस गरीब किसान के खेत में टावर लग रहा है तो उसको पैसा क्यों नहीं देती देश की सरकार? और काहे के लिए नहीं देती पैसा? देश के किसान को पैसा मिलना चाहिए। और ये वो देश का किसान है जिसका घर भले ही छोटा हो लेकिन दिल बहुत बड़ा होता है। उसके घर की छत भले ही टपके लेकिन हमेशा ईश्वर से दुआ करता है कि हे ईश्वर, मेरे खेत में बारिश होनी चाहिए, क्योंकि मेरे घर की छत टपकेगी तो देखा जाएगा, लेकिन मेरे देश की जनता भूखी मरेगी तो देखा नहीं जाएगा। ये है वो देश का किसान। आज का जो मोदी जी का संवाद और किसानों से जो बात की है तो उसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आप एक बात मुझे बताइए, आप 24 घंटे मोदी 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 जी की ओर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। आप लोग मोदी जी की ओर इतना ध्यान केंद्रित करते क्यों हैं? प्रधानमंत्री है ना, इसलिए। आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री हैं तो ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने ही कहा है, मैंने नहीं कहा। कहाँ गए उनके 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, किसानों की दुगनी आय, किसानों की कर्ज माफ़ी, कहाँ है वो सब? आपने पूछा कि मोदी जी वो जो आपने 100 स्मार्ट सिटी बनाई है वो धरती पे ही बनाई है या चांद पे बनाई है जो दिखाई नहीं देती? आपके नेता कहते थे कि नोटबंदी से इतना काला धन आएगा कि काले नोटों का ढेर लग जाएगा और आप चांद तक पहुँच जाएंगे। पहुँच गए आप चांद तक? कौन कौन चांद तक पहुँच गया मुझे बता दो। अग्रसर है तो वो लोग काम करेंगे ना, विश्व गुरु बनाना है, देश विश्वगुरु बनना। ताली और थाली बजवाकर, हिंदू को मुस्लिम से लड़वाकर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर दंगे कराकर भारत देश को विश्वगुरु बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे भारत देश को विश्वगुरु? कैसे बनाएंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री जी लाखों करोड़ों रुपया इस बात को साबित करने में लगा देते हैं कि मैं फकीर हूँ, उस देश का क्या होगा? आज तक आप एक बात मुझे बताइए, आज तक आपने इस देश के अंदर किसी लाला को, कभी किसी बिजनेसमैन को फांसी लगाते हुए देखा है? फांसी लगाकर मरने वाला देश का किसान है। वो इसलिए है क्योंकि जब इस देश के बड़े बड़े भगोड़े, विजय माल्या,
मेहुल चोकसी, नीरव मोदी जैसे लोग बैंक से लाखों करोड़ों रुपए लेकर देश से फुर हो जाते हैं। उनको लेकर न देश के प्रधानमंत्री बोलते, न देश के गृह मंत्री बोलते। और दूसरी ओर देश का मजबूर, लाचार और गरीब किसान जब बैंक से 10,000 15,000 रुपए उधार ले लेता है तो बैंक वाले उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, जिस कारण देश का किसान डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। और ये देश के किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या है। आप देश के किसान के बारे में नहीं सोचते कि देश का किसान मजबूर और लाचार है, उसकी फांसी के रोकने की समस्या को कैसे दूर किया जाए। आप ये देखते हैं कि देश का किसान सड़क पे बैठा हुआ, ये किसान नहीं आतंकवादी है। और जब इस देश का संविधान किसी नेता के खिलाफ गलत शब्द बोलने का अधिकार नहीं देता तो देश के नेताओं के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के किसान को आतंकवादी बोले, खालिस्तानी बोले या टेररिस्ट बोले। किसान को कब कह रहे हो, किसान तो उनके साथ है, ये तो वो लोग हैं जो अपना एजेंडा करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, शाहीन बाग के नाम पे दंगे कराए, ये सारी चीजें कह रहे हैं कि ये वो लोग आ गए हैं इसमें। आप एक बात मुझे बताइए, शाहीन बाग की जो ये बात कर रहे हैं, अब आप एक बात मुझे बताइए, शाहीन बाग के जो लोगों को इन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई उनका क्या हुआ? कल तक ये जिनको वैश्या बता रहे थे, आज जब वो बीजेपी में आ गई तो इनकी बहनें और इनकी दीदियां हो गई। ये बताइए, बीजेपी ज्वाइन करते ही ये सारे के सारे लोग किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। ये सारे के सारे लोग सिर्फ देश में दंगे कराने का काम करते हैं और कुछ इनका मकसद नहीं। इनका काम है तो सिर्फ देश के अंदर दंगे कराना। लेकिन आज इस चाय वाले का पंगा एक दूध वाले से पड़ गया है और वो दूध वाला वापस इसकी चाय पैक कर देगा, क्योंकि जब तक दूध नहीं मिलेगा तब तक चाय नहीं बनेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, गलती तो आपकी और मेरी है। इन्होंने तो शुरू से ही कहा है कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ। मालिक तो असल में इसका अंबानी और अडानी ही है, ये शुरू से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन आप और हम समझ नहीं पाए, आज समझे हैं और अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाला हिसाब है। लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, देश का किसान सड़क पे है और इस किसान के साथ पूरा देश है। और जब तक हमारे सीने में जान है और जब तक हमारे दिल में धड़कन है, अगर ये दिल धड़केगा तो देश के किसान के लिए, और अगर हम कुर्बान होंगे ना इस देश के किसान के लिए, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि 30 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, अभी जी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी वार्तालाप में या उनकी तरफ से ऐसी प्रक्रिया नहीं दिखी जिससे ये लगता हो कि वो वापस जाने वाले। अब क्या लगता है? दिखेगी। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि अभी ट्रेलर लॉन्च करा है किसानों ने, ट्रेलर लॉन्च करते ही देश की सरकार के पैर कँपा गए। जब गेहूं की बुआई का काम पूरा होगा ना, जब सारा का सारा किसान आपको बॉर्डर पे नजर आएगा, तब आपको सिर्फ अलग से दिखाई देंगे आपके वो हाफ निक्कर पैंट वाले जो आज पैंट में आ चुके हैं, वो और आप ही नजर आएंगे अलग से। बाकी सारा का सारा देश के किसान के साथ खड़ा नजर आएगा और सरकार आदर सम्मान के साथ दोनों हाथ जोड़ के देश के किसान से माफ़ी मांगेगी और अपने इन तीनों काले कानून को वापस लेगी और नतमस्तक होगी देश के किसान के आगे।